पहले नाम बताएं आप अपना। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम जुनैद है। जुनैद जी, आप पूर्व विधायक हाजी इशराक खान के बिल्कुल करीबी माने जाते हैं, पूरी सिलमपुर विधानसभा को पता है, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में आप? इमरान भाई, आप जो है अभी सबके मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सबके इंटरव्यू करते हैं, तो मैंने इसलिए आपको बुलाया कि आप जो है मेरा भी इंटरव्यू लीजिए। तो आपने अपना जो इंटरव्यू देने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है, क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का काम हो रहा है सिलमपुर विधानसभा में? भाई अभी हमारे जो मौजूदा विधायक जी हैं, अभी उनका कार्यकाल चल रहा है और उनके जब 5 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद काम करेंगे वो काम हम गिनवाएंगे फिर उन्होंने क्या काम किए हैं। अच्छा, वो ये जो पूर्व विधायक थे हाजी इशराक खान, इनके बारे में क्या ख्याल है, किस तरह के इंसान हैं ये, और जनता में किस तरह का इनका मतलब रोल है? भाई हाजी जी तो माशाल्लाह बहुत सीधे आदमी है पहली बात, और बेमिसाल काम करा उन्होंने। बहुत लोग बाग उनको, सिलमपुर की विधानसभा की जनता उनको चाहती भी है और मोहब्बत करती है। हाजी जी से हम भी मोहब्बत करते हैं बहुत। अच्छा जुनैद जी, आपने बताया कि पूर्व विधायक हाजी इशराक खान एक अच्छे इंसान हैं। अगर वो अच्छे इंसान हैं तो फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया था? भाई इमरान भाई, टिकट काट दिया गया था। अगर टिकट काट दिया गया है तो कौन सा टिकट हमारा बाहर चला गया है? अब भी टिकट हमारे पास ही था। अब्दुल रहमान भाई जो है वो भी हमारे ही हैं, हमारे अपने हैं बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ जो हमारे मौजूदा विधायक जी हैं अब्दुल रहमान जी, वो भी हाजी जी की मतलब हाजी जी की तरह ही काम करें और जो है उनकी कसौटी पर खरे उतरें। बोलिए। इमरान भाई, हाजी भूरे की बच्चा बच्चा तारीफ़ करता है इस विधानसभा में। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूँ रहमान भाई की भी जो है हर आदमी तारीफ़ करे काम को लेकर। जी मुजफ्फर खान जी, क्या कहना चाहेंगे आप पूर्व विधायक हाजी इशराक खान के बारे में? सिलमपुर विधानसभा में जो राजनीति चल रही है आपको तो पता ही है, तमाम खबरें आप देख रहे होंगे। इमरान साहब, आप लगातार यहाँ सीलमपुर की जो समस्याएं हैं वो जनप्रतिनिधियों तक पहुँचा रहे हैं। एक तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि ये बेहद ज़रूरी है। आम आदमी जो है वो कह नहीं पाता है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, वहाँ कोई सवाल पूछ नहीं सकता उनसे। तो मैं समझता हूँ जो दूसरे दल हैं देश के, जो इंडिया गठबंधन है, उसके अंदर आज आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, तो उन्हें उनसे सवाल करने चाहिए, उन्हें सुनने चाहिए और उन्हें उसका जो है समाधान करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जब बकरा ईद का त्यौहार आता है इमरान साहब, तो उस त्यौहार पर जीनत महल स्कूल के सामने जाफराबाद मेट्रो स्टेशन है, पीली मट्टी रोड है, न्यू जाफराबाद वाला, यहाँ पर बकरा बाज़ार लग जाता है और उसके लगने के बाद ख़रीदार भी और बेचने वाले जो बकरे वाले यहाँ आते हैं वो सब परेशान होते हैं। ना तो गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है और ना ही उनके बकरे बांधने का कोई इंतज़ाम होता है माकूल। तो इस पर जो है जो हमारे क्षेत्र के नेता हैं उनको ध्यान देना चाहिए। एक पशु बाज़ार के नाम से जिस तरह रामलीला होती है, ठीक उसी तरह से पशु बाज़ार के नाम से आप शास्त्री पार्क के अंदर परमिशन ले लें और परमिशन दिलवा करके वहाँ पे बकरा बाज़ार लगाया जाए, ताकि जानवरों के लिए भी आसानी रहे, ख़रीदारों के लिए भी आसानी रहे और जो व्यापारी आते हैं बाहर से वो परेशान ना हो। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, टॉयलेट की दिक्कत होती है, पीने का पानी नहीं होता है और सबसे ज़्यादा जो है वो मैं समझता हूँ उन्हें पुलिस बहुत तंग करती है यहाँ। तो उस तंगी से भी वो लोग बच जाएंगे। ये जिम्मेदारी चुने हुए नुमाइंदों की है, उनको इस पे आगे निकल के काम करना चाहिए, ना कि ये साहब उसने क्या किया या इसने क्या किया, इस पर काम नहीं करना चाहिए। अच्छा मुजफ्फर खान जी, पहले आप ये बताएं आप किस पार्टी से हैं? मैं समाजवादी पार्टी में हूँ और मैं जो है यहाँ क्योंकि रहता हूँ सीलमपुर के अंदर, तो यहाँ की जो समस्याएं हैं उनसे रोज़ हमारा सामना भी होता है। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या आप देखिए, सबसे बड़ी यही है, आप ब्रह्मपुरी रोड को देख लीजिए, जहाँ से लाखों लोग सुबह से शाम तक गुजरते हैं और वहाँ पे काउंसलर भी हैं, एमएलए भी हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना वो बहुत आसान समझते हैं। मैं समझता हूँ ईमानदारी से उन्हें काम करना चाहिए ताकि लोगों को उससे राहत मिल सके। बुरी तरह से जाम लगा होता है, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें जो है बड़ी मुश्किल से निकल पाती हैं वहाँ से, और इतनी शदीद गर्मी है उसमें इतना परेशान होते हैं लोग। तो उनकी परेशानी को समझते हुए ब्रह्मपुरी रोड पे लगने वाले जाम से छुटकारा दिलवाना चाहिए।
अच्छा मुजफ्फर खान जी, एक बात बताएं, आप कैमरे पे तो काफ़ी बार आए हैं, लेकिन आपको मैंने कभी ब्रह्मपुरी रोड का जाम खुलवाते हुए नहीं देखा। इमरान अगर भाई आपको जनता की इतनी लगती है, उनकी टेंशनें लेते हैं, आपकी जनता परेशान है, तो आप खुद क्यों कोई काम नहीं करते? इमरान भाई, मैं असल में, क्योंकि मुझे यहाँ चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव लड़ना होता तो मैं वो सारे काम करता और आपको नज़र भी आता। लेकिन मैं उसके बावजूद अगर कहीं कोई ज़रूरत होती है, कोई परेशान होता है, जो मुझसे बन पड़ता है, मुझ तक कोई पहुंच जाता है, मैं उसका काम करवाता हूं। मैं तो सामाजिक भी हूं और सामाजिक होना चाहिए। राजनीतिक लोगों को सामाजिक भी होना चाहिए। अगर वो सामाजिक नहीं है तो उसे राजनीतिक ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको माना जाता है कि पूर्व विधायक हाजी इशराक खान के आप बिल्कुल करीबी हैं, खास हैं उनके? मेरे शागिर्द रहे हैं वो। हाजी इशराक खान, मैंने उनको चुनाव लड़ाया। लेकिन वो उम्र में तो आपसे बड़े हैं। उम्र का उस्तादी शागिर्दी से कोई, क्योंकि सब लोग जानते हैं हाजी साहब सियासी नहीं थे, सीधे साधे सज्जन आदमी हैं, कारोबारी हैं वो आज भी। और एक ऐसा आदमी के जो पढ़ा लिखा ना हो, उस आदमी ने एक ऐसा इनकलाब यहाँ पर ला के दिखाया कि वहाँ पढ़े लिखे लोग फेल हो गए, जो पढ़े लिखे। तो फिर उनका टिकट क्यों काट दिया गया था? टिकट तो देखिए, ये तो उनकी पार्टी का विषय था, क्योंकि टिकट एक ही होता है और वो एक टिकट एक इंसान को मिल सकता है। मुजफ्फर खान जी, अगर उन्होंने अच्छे कार्य किए थे तो उनका टिकट जो है रिपीट क्यों नहीं हुआ? इमरान साहब, देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि वो उस वक्त राजनीति का शिकार हो गए। अच्छा मुजफ्फर खान जी, ये बताएं, सिलमपुर विधानसभा के जो काउंसलर हैं वो किस तरीके का काम कर रहे हैं? क्या जनता उनसे संतुष्ट है? आप तो जनता के बीच घूमते रहते हैं। देखिए, निगम पार्षद जो हैं वो जब चुनाव आता है तो चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव ख़त्म हो जाता है तो उन वादों को वो भूल जाते हैं। अच्छा, चौहान बागर सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि काफ़ी चर्चा में रही है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद आए थे प्रचार करने उपचुनाव में। नहीं, मैंने कहा ना अभी, वो देखिए, वो सब सियासी सब्जेक्ट हैं। लोगों को कैसे अपने फेवर में किया जाता है ये हमने देखा। और वो जो चुनाव था, वो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब वो उस टाइम एक माहौल ऐसा बना दिया गया था कि कुछ लोग जो है अपने आप को बड़ा मजहबी दिखाने की कोशिश में रहे और वो कामयाब हो गए। लेकिन मजहबी होना कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए सब। लेकिन उसके बाद भी दोबारा सीट निकली वो एमसीडी चुनाव में। दोबारा सीट जो निकली उसमें वो एक बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि आसमा रहमान जो थी उन्होंने रज़िया सुल्ताना को भुला दिया था। रज़िया सुल्ताना रहीं पहले काउंसलर कई बार, लेकिन क्योंकि वो उस लेवल पे काम नहीं कर पाई जिस लेवल पे जा कर के आसमा रहमान ने काम किया था, और इलाके के लोग जानते थे अच्छी तरह। तो आप मानते हैं आसमा रहमान ने अच्छा काम किया था? काम को वोट मिलता नहीं है, मेरा ये मानना है। उन्होंने काम अच्छा किया था या नहीं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ काम को वोट नहीं मिलता है। हाजी इशराक जब इतना काम उन्होंने किया, उसके बाद वो निगम के अंदर गए चुनाव में, तो उसी जनता ने उन्हें चुनाव हरा दिया गुमराह होकर के। लेकिन जहाँ तक सवाल इस बात का है, आसमा रहमान, आप आज भी वार्ड में चले जाइए, पूछिए, आसमा ने अपने आप को साबित किया। आसमा रहमान की तरह लोगों को काम करना चाहिए कॉरपोरेशन के अंदर। अब हम ये देखते हैं इमरान साहब कि आज जो कूड़ा है गलियों में, जो लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, उस कूड़े को ना फेंकें लोग, इसके लिए काउंसलर को काम करना चाहिए। नहीं हो रहा है, कूड़े के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। मुजफ्फर खान जी, आप कूड़े की बात कर रहे हैं, गौतमपुरी वार्ड में आप कभी जाकर देखिए, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले मैंने खबर चलाई भी थी। नहीं, मैंने देखा है इमरान साहब, वो आपने जो स्टोरी की नाले के साइड में, और नाले के अंदर लोग कूड़ा फेंकते हैं। तो इसी बात के लिए अगर काउंसलर चाहें, लोगों को अवेयर करें, उनको घर में जाकर के बाल्टी दे दें, डस्टबिन दे दें। भाई कोई कूड़ा इसीलिए फेंकता है कि उसके यहाँ डस्टबिन नहीं है, या जहाँ जहाँ दुकानें हैं बाहर हैं, आप डस्टबिन लगाइए ताकि लोग उसमें कूड़ा फेंकें। ये तो हमारे यहाँ कल्चर बन गया। पहले तो नेता बड़े बड़े वादे करके आ जाते हैं, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर, क्योंकि आज निगम के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि हाजी साहब तो हमारी बात सुन लिया करते थे, दूसरे लोगों से हम उतनी तवक्को करते नहीं हैं। और अगर हाजी जी रहे होते तो जो नाला आप दिखा रहे थे, उस नाले को कवर करवाया जा सकता है, क्योंकि पहले वो नाला एमसीडी का है, निगम का है, और निगम में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अच्छा, बात निगम की क्या आप कर रहे हैं, तो मैं चौधरी जुबैर के बारे में आपसे जानना चाहता हूँ।
चौधरी ज़ुबैर नौजवान हैं और उनके पास अपने आप को साबित करने का एक मौका है और उन्हें करना चाहिए। हमारी उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं उनके लिए। नौजवानों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो समस्या है, अगर दिल में ठान लें, इधर का चाहे वो गौतमपुरी का पार्षद हो, चाहे चौहान बागर का हो, चाहे मौजपुर का हो, ये लोग अगर तय कर लें मिल करके कि हमें ब्रह्मपुरी रोड को क्लियर करना है, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इमरान साहब। 2 दिन में ब्रह्मपुरी रोड साफ लेकिन हो जनता नाराज हो जाएगी, वोट बैंक जो है, जनता का सवाल नहीं, जनता वोट बैंक खत्म हो के जाएगा। जो लोग उस रोड से गुजरते हैं, लाखों लोग दिन में, वो क्या वो जनता, वो भी तो देखिए जनता ही मुजफ्फर है। खान जी, लोगों हम लोग से गुजरते हैं, नेताओं का यहाँ के- कोई मतलब नहीं है। वहाँ से 1 लाख लोग गुजरे हैं या 1 करोड़ लोग गुजरे हैं, उन्हें अपने वोटरों से मतलब है, वो उन्हें नाराज करने नहीं चाहते। यही तो आपकी बात में यही तो एक सवाल है इमरान साहब, कि उस रोड से वही लोग तो गुजरते हैं जो इनको वोट दे रहे हैं, और कोई अलग से लोग तो आते नहीं है वहाँ भाई, चाहे कोई किसी भी इधर से जा अच्छा, रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं इस रोड के लिए? अगर आप एक सामाजिक इंसान हैं और राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आपने बताया समाजवादी पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं इस रोड के लिए? देखिए, अगर मैंने कहा हाजी साहब को फिर मौका मिला तो हम बताएंगे काम होता कैसे इमरान साहब, क्योंकि हमने 2.5 साल में उनके कंधे से कंधा मिला के लगा रहा, और इस इलाके के अंदर ब्रह्मपुरी रोड बनाने का काम हो, ब्रह्मपुरी रोड पे डिवाइडर लगाने का काम हो, ब्रह्मपुरी रोड पर ट्रांसफार्मर ऊपर रखने का काम हो। रोड नंबर 66 पहली बार हम लोगों ने बनाया, इतने इतने गड्ढे हुआ करते थे, या रिक्शाएँ पलट जाती थी, तो चौमुखी विकास हुआ। हाजी इशराक ने बड़ी तेज़ी से, क्योंकि वो बात सुन लेते थे, कोई भी आ जाता था, उसकी गली 1 हफ्ते के अंदर बन जाती थी। आज आप तो जाके अभी देखिए मौजूदा ना। विधायक जो हैं वो भी तो आम आदमी पार्टी से हैं, मुजफ्फर खान जी। नहीं, आम आदमी पार्टी से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इमरान साहब, या आप लोगों के अलग अलग ग्रुप बन चुके नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो विधायक हैं और आप उनके काम गिनवा रहे हैं मुझे, हाजी इशराक खान साहब के, मैं- पूर्व विधायक के। मैं उनके मौजूदा साथ विधायक रहा। के आप काम ही नहीं गिनवा रहे। मैं गिनवा नहीं रहा, मैं वो बता रहा हूँ जो आपको जमीन पे सिलमपुर दिखते हैं। विधानसभा में एक कार्यालय खोला गया है, पहली बार विधायक का कार्यालय, और आपने देखा होगा कितना बड़ा बना हुआ है। लोगों को पहले कितनी परेशानी होती थी, नहीं, वो आज उसमें हजारों लोग भी जाएंगे अपनी समस्या लेके, तो उनके बैठने की जगह भी है और ठहरने की जगह भी है। वो तो विधानसभा के लोगों के लिए खुशी की बात है ना। बद इंतजामी होती थी, लोग ज़्यादा आ जाते थे घर पे, कई बार विधायक के इतना स्पेस तो नहीं आप होता ये भी तो है। बताएं ना, मौजूदा विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, उन्होंने भी काम किया है। मौजूदा विधायक जो हैं, वो जो काम कर रहे हैं, हम अभी तो उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो आने वाला समय बताएगा, जब उनका रिपोर्ट कार्ड आएगा 5 साल का। आज हम हाजी बूरे की बात कर रहे हैं, 5 साल उन्होंने जो काम किया हमारी उंगलियों पे हैं वो। चलिए ठीक है मुजफ्फर खान जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया इमरान साहब।